अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक इसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, जबकि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री को डिस्कस किया था। इन वीडियोस के लिंक्स मैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड पे दे दूंगा ताकि आप लोग उनको भी स्टडी कर सकें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल होती रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। डायग्राम्स आपके सामने है। सिलोम का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पे। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पे सिलोम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टो और एंडोड्रम होती है, उनके अंदर मीजोड्रम नहीं होती। मीजोड्रम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होती है, और चूंकि सिलोम मीजोड्रम से इवॉल्व होती है, मीजोड्रम से डेवलप होती है, तो इसलिए बगैर मीजोड्रम के हम लोग सिलोम का कॉन्सेप्ट स्टडी या अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइलम पॉरीफेरा और नाइडेरिया चूंकि दोनों में ट्रिप्लोप्लास्टिक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके ऊपर सिलोम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज वो पहला फाइलम है जिसके ऊपर आप लोग सिलोम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इन डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर लेफ्ट साइड पे देखते हैं हमारे पास, तो ए सिलोमेट्स। इसमें ये ब्लू कलर में सबसे बाहर आपको एक्टोड्रम शो की गई है, आपको येलो कलर में एंडोड्रम शो की गई है, जबकि ये रेड कलर में मीजोड्रम है। लेकिन मीजोड्रम यहाँ पे एक लेयर की शक्ल में नहीं है, बल्कि लूज मैस ऑफ सब्सटेंस की शक्ल में है। ये लूज मैस की शक्ल में है, जिसे आप लोग पैरन कायमा का नाम देते हैं, या आप इसको मीजन कायमा का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन होती है। और इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर आपको मीजोडर्मल ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स क्या चीज है? मेसोडर्मल ऑर्गन कोई भी ऐसा ऑर्गन हो सकता है जो मेसोडर्म से इवॉल्व होता है। हो सकता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करता हो, या सर्कुलेटरी सिस्टम से, या जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो मेसोडर्म से डेवलप होने वाले किसी भी सिस्टम के ऑर्गन को मेसोडर्मल ऑर्गन कहेंगे। यहाँ पे उसने स्पेसिफिक बात नहीं की, जनरल बात की हुई है। दरमियान में आपको एक व्हाइट कलर की खाली जगह नजर आ रही है, लेकिन ये खाली जगह असल में स्पेस नहीं है, बल्कि ये गट या खुराक की नाली का क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर से फूड ने पास करना है। तो हम लोग इसको डेफिनेटली सिलोम नहीं कह सकते। तो अगर आप इस एनिमल को देखते हैं तो इसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई स्पेस नजर नहीं आ रही, अगरचे यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक एसोसिएशन है। तो इस वजह से इनको ए सिलोमेट्स का नाम दे दिया जाता है। ए का मतलब होता है विदाउट, सिलोम का मतलब होता है खाली जगह या स्पेस। तो दीज आर विदाउट स्पेस, विदाउट सिलोम, सो दे आर ए सिलोमेट्स। सिर्फ और सिर्फ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स हैं जो इस कंडीशन से बिलोंग करते हैं। सेकंड कंडीशन में सूडोसिलोमेट्स आ जाते हैं। सूडोसिलोमेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसी तरह से ब्लू कलर में एक्टोड्रम शो की हुई है, उसी तरह से येलो कलर में एंडोड्रम शो की हुई है। मेसोडर्म यहाँ पर एक बकायदा लेयर की शक्ल में मौजूद है। और अगर आप मेसोडर्मल ऑर्गन्स को देखते हैं तो मेसोडर्मल ऑर्गन्स एक्टोडर्म, मेसोड्रम और एंडोड्रम के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास एंडोड्रम और मेसोड्रम के दरमियान खाली जगह मौजूद तो है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे वेकेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्मल ऑर्गन्स मौजूद है। तो चूंकि यहाँ पे सिलोम तो है, लेकिन वो प्रॉपर सिलोम नहीं है, इम्प्रॉपर सिलोम है। इस वजह से हम लोग इन एनिमल्स को सूडोसिलोमेट्स का नाम दे देते हैं। सूडो का लफ्जी मतलब होता है फॉल्स, और सिलोम जो है वो मैंने पहले भी कहा कि खाली जगह या स्पेस के रेफरेंस से बात करते हैं। जब आप इसको कंपेयर करते हैं थर्ड कंडीशन से, जिसे आप सिलोमेट्स भी कहते हैं और यू सिलोमेट भी कहते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो एक्टोड्रम उसी तरह से बाहर की तरफ मौजूद है ब्लू कलर में, इसी तरह से एंडोड्रम अंदर मौजूद है येलो कलर में। लेकिन यहाँ पर मेसोड्रम दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई हुई है। मेसोड्रम की जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड एज पेराइटल, और इसकी जो इनर लेयर है दिस इज कॉल्ड एज विजरल। तो इस पेराइटल और विजरल के दरमियान खाली जगह मौजूद है। अगर आप इन मेसोडर्मल ऑर्गन्स को देखते हैं तो ये मेसोडर्म की जो आउटर लेयर है जिसे आप पेराइटल कह रहे हैं, उस पेराइटल लेयर और एक्टोडर्म के दरमियान मौजूद है, जबकि मेसोडर्म की जो दोनों लेयर्स हैं पेराइटल और विजरल, इनके दरमियान स्पेस मुकम्मल तौर पे वेकेंट है। तो स्पेस मुकम्मल तौर पे वेकेंट होने की वजह से आप लोग इनको सिलोमेट्स या यू सिलोमेट्स का नाम देते हैं। इनके पास प्रॉपर ट्रू सिलोम एग्जिस्ट कर रही होती है।
अगर मैं सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स को कंपेयर करता हूं तो आपको यहाँ पर दो बुनियादी डिफरेंसेस नजर आते हैं। पहला डिफरेंस आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि सूडोसिलोमेट्स में मेसोडर्म की एक सिंगल लेयर थी, जबकि सिलोमेट्स के अंदर टू लेयर्स हैं। मेसोडर्म टू लेयर्स में स्प्लिट हो गई हुई है, डिवाइड हो गई हुई है। आउटर लेयर को पैराइटल कहते हैं और इनर लेयर को विसरल कहते हैं। जबकि दूसरा डिफरेंस आपको जो नजर आएगा वो ये है कि सूडोसिलोमेट्स में मेसोडर्मल ऑर्गन्स एंडो और मेसोडर्म के दरमियान है, जबकि सिलोमेट्स के अंदर ये एक्टोड्रम और मेसोड्रम के दरमियान है। तो ये बुनियादी तौर पे दो डिफरेंसेस हैं। सूडोसिलोमेट से सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम बिलोंग करता है, जिसको आप लोग एस्कलमंथीस या नीमाटोडा का नाम देते हैं, जबकि फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक सबके सब सिलोमेट्स होते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग, तो ये सिलोमेट्स वो एनिमल्स है जिनमें बॉडी कैविटी या सिलोम एब्सेंट है, मिसिंग है। मेसोड्रम जो है एक लूज सेलुलर टिश्यू की शक्ल में है, जिसको हमने मीजन कायमा या पैरन कायमा का नाम दिया, और ये एक्टोड्रम और एंडोड्रम के दरमियान सारी जगह को फिल किए हुए है। इट फॉर्म्स अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। तो मेसोडर्मल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में पैकिंग की शक्ल में मौजूद होता है, और जो है वो एनिमल्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, उनके ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स हैं जो एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट फाइला के अंदर जो है वो हमारे पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, और उसी ओपनिंग से फूड एंटर होती है और वेस्ट रिमूव होता है। मींस वो एक सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों काम कर रही होती है। इन एनिमल्स में स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट है। ये बात भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर किंगडम एनिमेलिया में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट होगा, फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमेशा उसकी जगह प्रोसेस होता है डिफियन का। इस फाइला या एसिलोमेट से चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लेटिहेल्मिन्थीस बिलोंग करते हैं, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको टेक्निकली हम लोग प्रोटोनेफिडियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें आप लोग फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट्स और एक्सक्रीटरी पोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी डिटेल्स चैप्टर नंबर 15 के अंदर सेकंड ईयर की बुक के अंदर मौजूद है। और थोड़ी सी बात हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के दौरान भी इसके ऊपर करेंगे। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स का वेल डेवलप्ड होता है, ब्रेन मौजूद होता है, इनके अंदर नर्व्स मौजूद होते हैं, ट्रांसफर्स नर्व्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होते हैं, और इवन इनके अंदर जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई स्पॉट्स होता है, और एंटीरियर साइड पे कीमोरिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। सूडोस्लोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सूडोस्लोम पाई जाती है। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब इज कॉल्ड सूडोसिलोम। लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर सिलोम नहीं मान सकते, क्योंकि बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान जो जगह है वहां पर मेसोडर्मल ऑर्गन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। Pseudocelom is not homologous to triocelom because it is not lined by coelomic epithelium। तो हमारे पास उस तरह से सिलोमिक एपिथेलियम इसको लाइन अप नहीं किए हुए होती, इसलिए हम लोग इसको ट्रू सिलोम नहीं कह सकते हैं। ट्रू सिलोम मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी हुई होती है। ओनली मेंबर्स ऑफ द फाइलम एस्कलमंथीस, जिसे आप नीमाटोडा भी कहते हैं, दे बिलोंग टू द सूडोसिलोमेट कंडीशन। Pseudocytomates has have no relation with the reproductive and excretory organ। Pseudocylom का इन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होता। It develops from the blastocele of the embryo। एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील से बनती है, and it is bounded externally by the muscles। इसके बाहर की तरफ मसल्स मौजूद होते हैं, और इसके अंदर की तरफ क्यूटिकल ऑफ द इंटेस्टाइन होती है। तो ये इसका जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है। सिलोमेट्स की अगर आप लोग बात करते हैं, द एनिमल्स विच पोजेस सिलोम और ट्रू बॉडी कैविटी, आप उन्हें सिलोमेट्स का नाम देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एनीलीड से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने फाइला हैं, सबके सब मेंबर्स जो है वो सिलोमेट्स होते हैं। सिलोम इज कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इसकी खास बात यह है जो आपको सूडोसिलोमेट्स में नजर नहीं आ रही थी, कि दिस इज लाइंड बाय मेसोड्रम। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ट्रू सिलोम होती है वो मेसोड्रम की स्प्लिटिंग से बनती है, और मेसोड्रम स्प्लिट होती है, जो आउटर लेयर होती है उसे आप लोग पैराइटल लेयर कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है जो कि गट के सराउंडिंग में मौजूद होती है, एलिमेंट्री कैनाल के सराउंडिंग में मौजूद होती है, उसे आप विजरल लेयर का नाम देते हैं। और इस पैराइटल और विजरल के जो दरमियान में खाली जगह होती है उसे आप लोग सिलोम का नाम देते हैं। और सिलोम असल में खाली नहीं होती, इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा होता है। सिलोमेट्स के अंदर गट कॉम्प्लेक्स होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है,
ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक साइड पे माउथ होता है, एक साइड पे एनस होती है, और बाकी ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह इसके अंदर प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं। न्यूरोसेंसरी सिस्टम सिलोमेट्स के अंदर वेल डेवलप्ड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड एक्सीटरी सिस्टम मौजूद होता है। कुछ फाइला के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स का डिफरेंस हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, सवाए एक एनीलिडा के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इनके अंदर वेल डेवलप्ड है, अक्सरियत के अंदर लार्वल स्टेजेस होती हैं, अक्सरियत जो है उनमें सेक्स से सेपरेट होती है, कुछ हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं। सो इनके अंदर जो है वो वेल डेवलप्ड सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग अब अपनी पिछली तीनों वीडियोस को समराइज करें, गुज़िश्ता दो और आज वाली वीडियोस को, तो हमें कुछ करेक्टर्स हैं जो क्लियर कट अपने सामने लिखे नजर आते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था कि एनिमेलिया एक सिस्टमैटिक है, अगर आप इसको सिस्टमैटिकली करते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखें, पॉरीफेरा वाहिद फाइलम था जो कि सब किंगडम पैराजोआ से बिलोंग कर रहा था, और पैराजोन्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इनके अंदर एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, कोई प्रॉपर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, विच मीन्स कि आप इनको किसी भी एंगल से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन नाइडेरिया से लेकर कॉर्डेटा तक सब किंगडम यू मेटाजोआ से बिलोंग करते हैं, और यू मेटाजोआ के अंदर प्रॉपर सिमेट्री पाई जाती है। आप एनिमल को कम से कम एक एंगल से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने यू मेटाजोन्स में देखा था कि नाइडेरिया वाहिद फाइलम था जिसमें रेडियल सिमेट्री थी, यानी कि आप किसी भी एंगल से एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो प्लेन है वो उसके सेंट्रल एक्सिस से गो थ्रू कर रहा हो। लेकिन इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक सबके सब बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं, और आप इनको सिर्फ एक एक्सिस से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि अगर सिमेट्री रेडियल होगी तो ऑर्गेनाइजेशन लाजमी तौर पे डिप्लोब्लास्टिक होगी, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर सिमेट्री रेडियल है, ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है, तो एनिमल्स लाजमी तौर पे एक्वाटिक हैबिटेट से बिलोंग करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिमेट्री का ताल्लुक मोड ऑफ लोकोमोशन से होता है, ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, या हैबिटेट से, या रिप्रोडक्शन से, या किसी भी और फैक्टर से नहीं होता। वाहिद अगर इसका ताल्लुक है तो मोड ऑफ लोकोमोशन से होता है। जो एनिमल स्लो मूविंग होते हैं या सेसाइल होते हैं, नॉन मूविंग होते हैं, उनमें अमूमी तौर पर रेडियल सिमेट्री है, और जो फास्ट मूवर्स होते हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री है। और अगर सिमेट्री बायलैटरल है तो लाजमी तौर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो अगर आप देखें, थर्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर 10th फाइलम कॉर्डेटा तक सब में बायलैटरल सिमेट्री है, सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सबके सब यू मेटाजोन्स हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी सब में कॉमन है, आपको इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने आज के लेक्चर में बात की कि प्लेटीहेल्मिन्थीस वो पहला फाइलम है जिसके ऊपर आप सिलोम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस वो पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इनके अंदर मीजोड्रम पाई जाती है। मीजोड्रम ही है जिससे सिलोम डेवलप होती है, अगर मीजोड्रम नहीं होगी तो सिलोम डेवलप नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि प्लेटीहेल्मिन्थीस में सिलोम में वेकेंट स्पेस नहीं थी तो एसिलोमेट्स थे। नीमाटोड्स में सिलोम के अंदर स्पेस थी लेकिन वहां पर मीजोडर्मल ऑर्गन्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो प्रॉपर या ट्रू सिलोम नहीं थी तो आपने सूडोसिलोमेट्स का नाम दिया था। लेकिन एनीलीड से लेकर कॉर्डेट्स तक सब के अंदर प्रॉपर ट्रू सिलोम मौजूद है, जिसको मीजोड्रम ने लाइन किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इनको सिलोमेट्स का नाम देते हैं। तो अगर आप आखिरी 6 फाइला देखते हैं एनीलीडा से लेकर कॉर्डेट्स तक, सबके सब ह्यूमेटाजोआ हैं, सबके सब बायलैटरल सिमेट्री, सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, सबके सब सिलोमेट्स। एनीलीड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क जो है वो प्रोटोस्टोम्स हैं, जबकि इकानोड्रम्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। इसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको भी स्टडी कर सकेंगे। तो उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आ जाएगा, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के ऊपर बात करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं आपको एनिमेलिया को रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।